ईरान ने खबरदार किया है कि अगर 2015 के जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय फरीकैन अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा आयद करने की कोशिशें जारी रखते हैं तो ईरान कानूनी तौर पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर सकता है। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर और मुस्तकिल नुमाइंदे सईद एरवानी ने सलामती कौंसिल को लिखे गए ख़त में ईरान की गुज़िश्ता वार्निंग्स को दोहरा दिया। ख़त में कहा गया कि ईरान मुनासिब जवाबी इक़दाम करेगा। जून में मुआहदे के आर्टिकल 10 के मुताबिक NPT से अलहदगी का अमल शुरू करना भी शामिल है। ये इंतबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब E3 कहलाए जाने वाले यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी अमरीका के साथ मिलकर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे ईरान के खिलाफ एक करारदाद पर वोटिंग के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये वोटिंग इब्तदाई तौर पर बुध को होना थी, मगर सिफारती ज़राए के मुताबिक वक्त की कमी के बाइस उसे जुमेरात तक मौखर कर दिया गया है। हालिया IAEA रिपोर्ट पर मबनी इस करारदाद में ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साथ मुबैना गैर एलानिया जौहरी सरगर्मियों के बारे में ताउन करने में नाकाम रहा है। अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो ये ईरान पर JCPOA के तहत ख़त्म की गई अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के दोबारा निफाज की राह हमवार कर सकती है। ईरानी हुकाम ने IAEA की रिपोर्ट को सियासी मकासद के लिए तैयार करदा करार देते हुए मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट दुश्मन ज़राए बशमूल इसराइली हुकूमत से हासिल शुदा इंटेलिजेंस पर मबनी है। ईरानी हुकाम ने E3 पर इल्ज़ाम लगाया कि वो JCPOA में मौजूद स्नैपबैक मैकेनिज़्म में ईरान की अदम तामील की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ खुद ब खुद बहाल कर देता है को एक दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान पर ऐसे वक्त में दबाव डाला जाए जब वो अमेरिका के साथ एक मुमकिना मुतबादिल मुआहदे पर बातचीत कर रहा है। याद रहे, अमेरिका 2018 में इस मुआहदे से यकतरफ़ा तौर पर अलग हो गया था। इस हफ्ते एक मुश्तरका बयान में E3 ने अगरचा सिफारतकारी से वाबस्तगी ज़ाहिर की है, लेकिन ये भी कहा है कि ईरान को NPT के तहत अपनी सेफ गार्ड्स की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो वो स्नैपबैक मैकेनिज़्म को फ़ाल करने पर गौर करेंगे। बयान में कहा गया है कि अगर तसल्ली बख्श मुआहदा ना हुआ तो बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश ख़तरात से निमटने के लिए स्नैपबैक मैकेनिज़्म को फ़ाल करने पर गौर किया जाएगा। अपने ख़त में सईद एरवानी ने E3 की इस कोशिश को कानूनी तौर पर बेबुनियाद और सियासी तौर पर गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दिया है। उनका कहना था कि इस इलाकाई और आलमी अमन व सलामती पर गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।